हम आप लोगों को कल बतलाए थे कि कल हम क्या करेंगे, तो बुक का क्वेश्चन लेंगे। तो पहला बुक का क्वेश्चन है, कुछ पौधों की संख्या दिया हुआ, घरों की संख्या दिया हुआ और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हम क्या देते दोस्त, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ देते। आज इसी फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, तो उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें निकालना होता है हमको एक वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होता है? वर्ग चिन्ह। इसको हम वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्ग अंतराल। ये हो गया बारंबारता, बारंबारता, ठीक ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एफ से सूचित करते हैं। किससे? एफ से। और अगला जो होता है, कल हम आपको बतलाए थे क्या चीज निकालना, तो वर्ग चिन्ह। क्या निकालना था? वर्ग चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, पहले से समझ लेना। वर्ग चिन्ह बराबर होता क्या है? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है ऊपरी वर्ग सीमा, यानी ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी कि बटा 2। कोई पूछ देगा वह वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो क्या बतलाना है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ऊपरी वर्ग सीमा का मतलब वर्ग अंतराल में जो बड़ा मान होगा, यानी कि बाद वाला वो होगा। जैसे 0 से 2 हो गया, तो ये हो गया ऊपरी वर्ग सीमा और ये हो गया निचली वर्ग सीमा। और इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है और 2 से भाग देना है। जो इसके ठीक बीचों बीच आएगा, और बीचों बीच जो आएगा वही क्या होगा? वर्ग चिन्ह होगा। तो चलिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होगा L प्लस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह बराबर L प्लस यू बाय 2, ठीक। तो देखिए 0 प्लस 2 बटा 2 कितना होगा? 0 प्लस 2 बटा 2, 2 बटा 2 कितना होगा? 1। तो हमारा वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, 6 बटा 2 कितना हो जाएगा? तो 6 बटा 2 3 के बराबर हो जाएगा। फिर हमारा है 4 और 6, तो 6 और 4 ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का योग, तो 6 और 4 10 बटा 2, 10 बटा 2 कितना हो जाएगा? 5। इसके बाद है 8 और 6 14, 14 बटा 2 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे 8 से 10 में, तो 8 से 10 में वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? तो 10 प्लस 8 बटा 2, तो 10 8 18 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्त? तो 18 बटा 2 9 हो जाएगा। फिर अगला हमारा हो जाएगा 10 और 12, तो 10 और 12 22 होता है, तो बटा 2 करेंगे तो 11, 12 14 26, 26 बटा 2 कितना हो जाएगा? 13। ये हमारा क्या हो गया? एक्स का मान हो गया। लेकिन आपको क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? तो सिग्मा एफ करना होता है। सिग्मा एफ का मतलब क्या कहता है? बारंबारता, यानी घरों की जो संख्या है उनको हमको ऐड करना होता है। ऐड हम करेंगे तो कितना होगा? तो 1 3 4 5 9, 9 6 15 और 5 20, यानी कि सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा? 20। यानी टोटल घरों की संख्या कितनी है? 20। अगला हमको निकालना होता है सिग्मा एफ एक्स। कितना निकालना होता है वह? सिग्मा एफ एक्स। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा एफ और एक्स का गुना। एफ और एक्स का गुना, यानी कि इस घरों की संख्या और वर्ग चिन्ह का क्या निकालना होगा? गुना। तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा? 1। 2 का गुना 3 से करेंगे तो कितना होगा? 2 तिया 6। फिर 1 का गुना 5 से करेंगे कितना होगा? 5। 5 का गुना 7 से करेंगे 35, और 6 का गुना 9 से करेंगे 54, और 2 का गुना 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, और 3 का गुना 13 से करेंगे तो 13 तिया 39। लेकिन हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना है।
सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का योग, एफ एक्स का योग। तो एफ एक्स को हम जोड़ते हैं, कितना होता है 1 6 7 5 12 12 5 17, 17 4 21 2 23, 23 और 9 32, 23 और 9 कितना हो गया 32, 32 का कितना होगा 2, हाँ से 3, 3 3 6 5 11, 11 2 13 और 3 16, 162। ये किसका मान हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर 162। तो लिखेंगे माध्य हमको माना है, तो लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य अभी हम पढ़ाए हैं आपको क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162 बटा सिग्मा एफ कितना है 20। 2 से काटेंगे 2 दानी 10, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एका 2, 81 बटा 10 कितना हो जाएगा 8.1। ये हमारा क्या हो गया माध्य, आंसर ये हो गया पहले का। अगला क्वेश्चन है कुछ मजदूरों की संख्या दिया हुआ और एक दिन में कितना मजदूर कितने कितने के बीच काम करता है और श्रम मजदूरों की संख्या क्या है सो दिया, और एक व्यक्ति के मजदूरी कितना है वो भी दिया है किस चीज में रुपया में। उसको हमको निकालना है माध्य दैनिक मजदूरी। कि माध्य दैनिक मजदूरी क्या होता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देना है, अभी हम बात किए थे पहला क्या था वर्ग अंतराल, जिसके अंतर्गत आता है दैनिक मजदूरी रुपया। तो लिखेंगे दैनिक मजदूरी, यानी कि एक दिन की जो मजदूरी होती है वो किसमें रुपया में। कितना से कितना है तो 500 से 520 है। दूसरा कितना है 520 से 540 है। 540 से 560 है। 560 से 580 है और 580 से 600 है। ये क्या है दैनिक मजदूरी। इसके बाद हमको बोला गया श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या यानी कि मजदूरों की संख्या। कहने का मतलब हुआ कि 500 से लेकर 520 रुपया तक जो लेता है मजदूर, उनकी मजदूरों की संख्या है 12। यानी इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं तो इसको रखते हैं बारंबारता की श्रेणी में, बारंबारता, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि 12। इसके बाद क्या है 14, इसके बाद 8, इसके बाद 6 और इसके बाद 10। इसके बाद हम आपको क्या निकालना बताए थे वर्ग चिन्ह। क्या लिखा है तो हुआ वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है एक्स से सूचित करते हैं और वर्ग चिन्ह में जो होता है l प्लस यू बटा 2 करना होता है। यानी कि 520 और 500 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है तो हो जाएगा 510। फिर 520 और 540 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 530। फिर ऐसे ही करेंगे 20-20 का अंतर है तो 20 बढ़ाते जाएंगे 550, 570 और 590। फिर अगला हमारा काम क्या था, जैसे ही हम ये वर्ग अंतराल लिख लिए, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता लिख लिए, बारंबारता के बाद वर्ग चिन्ह लिख लिए, वर्ग चिन्ह के बाद हमारा एक काम था क्या वो था एफ एक्स निकालना। क्या था एफ एक्स निकालना। एफ एक्स का मतलब ही क्या होता है बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुना। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह को हम गुना करेंगे। 12 का गुना बोला है 510 से करने के लिए तो कर दो 510 गुना 12
तो हो जाएगा 0, 12 का 12, 1, 12 पंचे 60 और 1 61, यानी कि 6120। इसके बाद हमारा दूसरा है 14 को गुना करना है 530 से। तो 0 का तो 0 होगा ही, लेकिन 14 तिया कितना होगा 42, 4, 14 पंचे 70 और 4 74। इसके बाद हमारा अगला क्या है 8 से गुना। तो 8 से गुना करेंगे तो 0, 8 पंचे 40 का 0, 4, 8 पंचे 40 और 4 44। इसके बाद होगा 6 का गुना 570 से। तो 6 का गुना होगा 570 से तो होगा 0, 6 सत्ते 42, 4, 6 पंचे 30 और 4 34। इसके बाद होगा 10 का गुना 590 से। तो हो जाएगा 5900। इसके बाद हमारा काम क्या था, सबसे पहला काम था सिग्मा एफ निकालना। तो हम क्या करेंगे सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ का मतलब ये होता है परम्बारताओं का योग। तो इसमें जितने भी श्रमिक होंगे उन्हीं का क्या करना है योग निकालना है। तो हम देख लेते हैं 12, 14, 8, 6, 10, यानी 14, 26, 12, 8, 20, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। यानी कि 2 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें श्रमिकों की संख्या कितनी है 50 है। इसके बाद हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का योग निकालेंगे तो 0, 0, 0, 0 क्या हो जाएगा 0। सबको हम जोड़ेंगे 2, 2, 4, 2, 6। इसके बाद 1, 4, 5, 4, 9, 9, 4, 13 और 9 22। 22 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 2। तो 2 और 6 8, 7, 15, 4 19, 19 और 3 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, यानी 27,260। हमको क्या निकालना है माध्य दैनिक मजदूरी। तो लिखेंगे माध्य दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। तो माध्य ही समझो ना निकालना है। तो माध्य निकालना है तो क्या माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है तो 27,260 और बटा कितना हो जाएगा तो 50। कितना हो जाएगा 50। अब क्या करना है तो भाग देना है। तो भाग देंगे तो 1 0 से क्या हो जाएगा 1 0 कट जाएगा। अब 5 से भाग देंगे 5 ही कितना हो जाएगा 25। 2 2 पर 2 22, 5 चौक 20, 2 पर 6 26, 5 1 25, 1.5 दूना 10, यानी कि कितना हो जाएगा 545.20 भी लिख सकते हैं रुपया। तो लिखेंगे दैनिक मजदूरी बराबर 545.20 रुपया आंसर। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट के अनुसार ही हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को जो जिस तरह से आप लोग समझिएगा उस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आया अच्छा लगा होगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, अगर गलत अच्छा नहीं लगा होगा तो अच्छा नहीं लगा होगा, तो जैसा आपको लगा होगा वैसा कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।